अपने आप पर काम करना होगा। और अपने आप पर काम करने के लिए ही सबसे पहले हम व्यक्तित्व विकास की कार्यशाला में, इस धर्म सभा में व्यक्तित्व विकास की कार्यशाला में प्रवेश करते हुए हम लोग सबसे पहले अपनी इंटरनल एनर्जी, अपना इंटरनल पावर बढ़ाने का काम करते हैं। और अपना इंटरनल पावर बढ़ाने के लिए पहला सीक्रेट, इंटरनल पावर। कौन सा पावर? आप लोग जो पावर बढ़ाते हैं वो तो केवल जिम के अपना पावर बढ़ाते हैं। कौन सा? अरे फोकट का खाने के लिए वो मचलता है जिसके पास कमाने की ताकत नहीं होती, और जिसके पास अपने कमाने की ताकत होती है वो कहीं फोकट में नहीं खाता, वो अपनी आहुति जरूर देता है, उसके बाद कहीं खाता है। पावर हमें जिम जाकर बढ़ाने वाला पावर नहीं कह रहा हूं मैं, वो पावर कह रहा हूं जिससे इंसान का रुतबा बढ़े, इंसान की पहचान बने, इंसान की नैतिकता बढ़े। मैं उस पावर की बात कर रहा हूं। और वो पावर बढ़ाने के लिए, अपना इंटरनल पावर बढ़ाने के लिए, जिसमें पहले पावर की बात कहूंगा, वो पहला पावर है मैन पावर। पहला पावर कौन सा? सब बोलो तो। मैन पावर। जो नहीं बोल पाए वो भी बोलो। पहला पावर कौन सा है? इंसान हो तो इंसान के साथ इंसान की जुड़ने की ताकत होनी चाहिए। अकेले हम बूंद हैं, अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर हैं। अकेले हम क्या हैं? बूंद हैं। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर हैं। अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर हैं। अरे अकेले हम शब्द हैं, मिल जाए तो शास्त्र हैं। अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो किताब हैं। अकेले हम ईंट हैं, मिल जाए तो इमारत हैं। अकेले हम इंसान हैं, पर मिल जाए तो पूरा समाज और भारत है। मैन पावर का मतलब हुआ कि इंसान अपनी ताकत बढ़ाए, और इंसान की ताकत तब बढ़ती है, माना मेरे हाथ 2 हैं, मेरे साथ ललित प्रभु जी, मेरे हाथ 4 हो गए, मेरे साथ शांति प्रिय जी, मेरे हाथ 6 हो गए। अब जितने मेरे साथ जुड़ते चले जाएंगे, मेरे हाथ उतने बढ़ते चले गए, और जितने हाथों का मुझे साथ मिलता चला गया, मेरी ताकत उतनी ही बढ़ती चली गई। इंसान को अगर अपनी ताकत बढ़ानी है तो केवल अपने घर में बैठे रहने से आदमी की ताकत नहीं बढ़ेगी। घर में अगर केवल बैठे रहोगे, कल तुम्हारे दादाजी मर जाएंगे तो कोई कंधा देने वाला भी तुम्हारे पास इंसान नहीं होगा। मैं उल्लेख करना चाहूंगा, एक व्यक्ति का उल्लेख करना चाहूंगा। आप में से ही जब गुरुजनों का यहां पर प्रवेश हुआ, उससे पहले दिन मुझे ललित प्रभु जी कह रहे थे कि साहब, एक व्यक्ति के घर पर रात को फाइनल किया कि कल सुबह वहां पर प्रवचन करना है, और उस व्यक्ति ने रात को बोले 8 बजे तो मेरे पास फाइनल किया कि साहब आप उधर आ ही रहे हैं तो मैं आपका कल सुबह प्रवचन रखवा देता हूं। मैं इसलिए प्रेरणा देने के लिए कहूँगा, प्रेरणा लेने के लिए कहूँगा, युवा रत्न भाई श्री उमेश जी बागरेचा। पर मुझे बता रहे कि साहब अगले दिन सुबह है 9 बजे तो सामने 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर उस गार्डन में प्रवचन सुनने के लिए आए हुए थे। मैं कहूँगा इसे कहते हैं मैन पावर, कि अगर कोई तुम्हारी 1 घंटी भी बज गई तो तुम्हारी 1 घंटे पर 1000 लोग आकर के इकट्ठे हो गए। ये है आपकी ताकत। वरना आप पड़े हैं अस्पताल में, कभी इसकी गरज कर रहे हैं, कभी उसकी गरज कर रहे हैं, भैया थोड़ी टिफिन पहुँचा दीजिए, थोड़ा हमारे कार लाइजो नहीं, थोड़ा हमारे काको साने पहुँचाना है, काको सने कहीं पहुंचाना है। खुद की ताकत बनाओ कि लोग तुम्हारे एक आवाज पर 1000 लोग उठ आए। हमने तो कम से कम अपनी ये ताकत बनाई है। आज हम किसी भी गांव में चले जाते हैं, अनजान से अनजान गांव में चले जाते हैं, हमारा मानना है तुम अगर किसी गली से गुजरो तो तुम्हारे समर्थन में अगर 100 हाथ खड़े होकर ना आ जाएं तो तुम्हारा उस गली से गुजरना ही बेकार हो गया। अपनी औकात बनाओ। मुझे सुशील जी कह रहे थे कि साहब उनकी विला में एक ही कैंपस में 229 वो विला बनाए। तो सुशील जी और अभिषेक जी मुझसे कह रहे थे साहब हमारे एक कैंपस में 28 आईएएस रहते हैं और इसी तरह से कितने ही आईपीएस रहते हैं। मैंने कहा ये है आदमी की क्वालिटी, ये है आदमी की गुणवत्ता
कि उसने अपनी कैपेसिटी इतनी बढ़ाई कि आज उसका उठते बैठते हर समय 29 IAS ऑफिसरों के साथ सीधा संपर्क रहता है। मैं कहता हूं ऐसी अपनी औकात बनाओ ना। मैं ये इसलिए नाम ले रहा हूं ताकि आप अपने भाइयों से प्रेरणा ले सकें। आने वाला कल आपका है। हर व्यक्ति को अपना अपना रुतबा बढ़ाना ही चाहिए। बेटे ने पापा से कहा, पापा प्लीज मेरा होमवर्क करवा दो। पापा ने कहा कि बेटा इस समय मैं बहुत व्यस्त हूं, तू अपना और कोई काम कर ले, मैं बाद में करवा दूंगा। उसने कहा पापा प्लीज होमवर्क करवा दो। अच्छा छोड़ो पापा, होमवर्क नहीं कराना है, मत कराओ, मेरे साथ खेलने के लिए आ जाओ। पापा ने कहा भाई अभी मेरे पास वक्त नहीं है। बोले पापा खेलो ना यार। पापा आप ऐसे क्या करते हो, मैं बच्चा हूं, मेरे साथ आप नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा। पापा ने कहा अच्छा एक काम कर, तू इतनी जिद कर रहा है, ले पहले मैं, क्योंकि पापा बहुत व्यस्त थे, उन्हें अपने ऑफिस का काम निपटाना था। पापा ने कहा ले मैं तुझे एक नक्शा बना के देता हूं, पहले तो उस नक्शे को ध्यान से देख ले। बोले ठीक है पापा, यही गेम सही। और पापा ने झट से कागज उठाया और उसके ऊपर वर्ल्ड का मैप बना दिया। किसका मैप बनाया, हाथ उठाओ अपने हाथ में पेन, और क्या बनाओ, वर्ल्ड का मैप। खुद को एक्टिव रखो। फिर कहता हूं बॉडी लैंग्वेज अपना काम करती है, इसलिए अपने हाथों को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को हमेशा पॉजिटिव बनाकर रखो। तो क्या बनाओ हाथों से, चलो उठाओ हाथों से, क्या बनाओ, वर्ल्ड का। अरे भाई नहीं आता है तो भी आड़ा तिरछा, अपने को कौन सा देखने वाला है आदमी। और उसको पापा को कौन सा आता था, पर वर्ल्ड का मैप उठा करके खींच डाला और कहा कि तूने इस मैप को देख लिया। बोले बिल्कुल पापा देख लिया। पापा ने कहा दूसरी बार देख लिया, तीसरी बार देख लिया। बोले पापा बिल्कुल देख लिया। पापा ने उठाया पन्ना, उसके 36 टुकड़े कर दिए, फाड़ फुड़ा करके बच्चे के हाथ में दिया और कहा कि ये ले कागज के टुकड़े, जा और सबसे पहले इन 36 टुकड़ों का उपयोग करके वापस वर्ल्ड का मैप जैसा मैंने बनाया वापस वैसा ही बनाकर ले आ, उसके बाद मैं तेरे साथ खेलूंगा या तेरा होमवर्क करवाऊंगा। उसने कहा ठीक है पापा। अभी गया और अभी आया और बच्चा चला गया। पापा सोचने लगे 3 घंटा मगजमारी करता रहेगा, 3 घंटा तक माथा फोड़ी करता रहेगा, छाती कूटा करता रहेगा, मगर फिर भी वर्ल्ड का मैप तो ये बच्चा नहीं बना पाएगा। पर बच्चा बड़ा चालू, आपके जैसा 10 मिनट में ही सीधा मैप बनाकर टैप चिपकू करके वापस ले आया। बोले पापा पापा ये भी देखिए मैंने पूरा वर्ल्ड का मैप बना दिया है, तैयार है। बच्चे ने जब पापा को वर्ल्ड का मैप दिया तो पापा ने देखा, बोले यार पापा को कौन सा याद था कि मैंने इस तरीके से बनाया था। पर देख करके चमत्कृत हो उठा कि बेटे ने वाकई एक से एक रेखा को मिला दिया और वर्ल्ड का मैप तैयार हो गया। पापा ने पूछा बेटा मान गए, तू यार बड़ा इंटेलिजेंट है, तू बड़ा होकर के बड़ा आदमी बनेगा, पर एक बात तो बता कि तूने ये वर्ल्ड का मैप मात्र 10 मिनट में कैसे तैयार कर दिया। बच्चे ने कहा पापा मैंने कुछ नहीं किया, जिस कागज पर आपने वर्ल्ड का मैप बनाया था उसी कागज के पीछे इंसान का मैप बना हुआ था, मैंने इंसान को जोड़ दिया तो पूरी दुनिया का नक्शा अपने आप जुड़ गया। जोड़ो, अपने आप को जोड़ो, एक से एक को जोड़ो, एक से एक को जोड़ो। तू भी अलग, वो भी अलग, तू भी तेरा एक एक का है, वो भी बगल वाला एक एक का है। पर अगर दोनों साथ हो जाओ तो एक और एक कितने होते हैं? हाँ बड़े सारे बुद्धिमान हैं। एक और एक कितने होते हैं? 11 होते हैं। पर मिलोगे तब 11 होंगे ना, वरना तो तुम भी एक और वो भी। और अकेला चना भाड़ नहीं भून सकता, अकेला चना भाड़ नहीं भून सकता। मुझे नहीं पता हम लोग एक दूसरे का साथ कितना लेते हैं और कितना देते हैं। मैं तो फिर कहूँगा हम एक और एक अगर मिल जाएं तो 11 हो सकते हैं। और 11 होने के लिए हमें एक दूसरे को कंधे से कंधा अलग नहीं बल्कि कंधे से कंधा जोड़ना होगा, अपना अपना मैन पावर बढ़ाना होगा। मेरे भाई बहनों, रोज सुबह उठ करके जादू की झप्पी दिया करो। क्या दिया करो? जादू की झप्पी। रोज नहीं तो 15 दिन में एक दिन सही, 15 दिन में नहीं तो महीने में एक बार सही, लेकिन जादू की झप्पी दे करके और अपना मैन पावर बढ़ाओ। एक दूसरे के साथ रहने वाली दूरियों को कम करो।
मैं समाज के साथ, देश के साथ तो बाद में आपका मैन पावर बढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो आपके अपने घर में ही मैन पावर बढ़ाने की बात कहूंगा। अगर आपको लगता है देरानी जेठानी हम नहीं बोलते, सास बहू अलग अलग हो गए, भाई भाई अलग हो गए, तब भी मैं कहूंगा मेरे भाई बहनों, अपने घर का मैन पावर बढ़ाओ। आज भले ही किसी कारण से आप अलग भी क्यों ना हो गए हों, पर कम से कम 15 दिन में एक बार, अरे महीने में एक बार घर में सब लोग साथ में बैठ करके खाना खाया करो। यह सबसे सुंदर प्रतिक्रमण है, यह सबसे सुंदर आराधना है कि हम घर के सारे लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। जादू की झप्पी तो छोड़ो, लोगों ने साथ में बैठकर भाई भाई ने खाना खाए, टाइम हो गया होगा। वक्त का तकाजा ये है, वक्त का तकाजा ये है, भाई भाई आपस में जुड़ो, समाज में सब पंथ परंपराएं आपस में जुड़ो। बट बट कर तो आज हम चवन्नी छाप होते जा रहे हैं, और वापस अपना मैन पावर बढ़ाकर हम अपने सिक्के को फिर से सोने का सिक्का बना सकते हैं, फिर से हम अपने आप को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। सोचो, ये सामने संगीत वाले बैठे हैं, अगर अकेला केसियो वाला बजाएगा तो क्या होगा? दूसरे दिन अपन इनको नहीं बुलाएंगे। अकेला ऑक्टोपेड वाला बजाएगा तो केवल डम 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 की आवाज आएगी। अकेला तबला वाला बजाएगा तो ठीक है, बजाता जा टन 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 टन, पर तीनों साथ में हो जाए तो, तीनों साथ में हो जाए तो क्या हो जाएगा? एक तारा बोले टुन टुन क्या कहे ये तुमसे सुन सुन, और फिर वही जब अगर एक साथ बज जाए तो संगीत बन जाता है। मेरे भाई, ऐसे ही घर में भाई और भाई अगर आपस में मिलते हैं तो पता है परिणाम क्या होता है? जिस मारवाड़ से आप लोग आए हैं, वहाँ मारवाड़ में कहते हैं जिस घर में 4 भाई साथ होते हैं वो गांव का चौधरी होता है। जिस घर में 4 भाई साथ में होते हैं वो चौधरी होता है, और जिस घर में 5 भाई साथ होते हैं वो गांव का पंच बनता है। उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। तुम्हारी ताकत तभी है जब मुट्ठी बंद हो, अकेली अंगुली, चुटकी अंगुली आगे बढ़ाओ। अब देखो कि पानी की बाल्टी उठानी है, कैसे उठाओगे? चुटकी अंगुली से उठेगा या नहीं उठेगा? क्या कहना चाहेंगे आप लोग, उठेगा या नहीं? नहीं। 2 अंगुली से नहीं, 3 अंगुली से शायद थोड़ा थोड़ा जोर लगेगा, 4 अंगुली से हाँ अब थोड़ा सा उठाने में समर्थ हुए, पर 5 अंगुलियां जुड़ जाए, बाल्टी तो क्या है, बाल्टी उठाना तो क्या है, हम नया सरोवर बना सकते हैं, नया कुआं खोद सकते हैं, अपने आने वाले कल का निर्माण कर सकते हैं, भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए कहूँगा ताकत बढ़ाओ भाई भाई। महीने में एक दिन, यहाँ कौन है जो सगे भाई भाई यहाँ अभी आए हुए हैं? कोई है क्या यहाँ पर? देखो सगे भाई भाई कोई है यहाँ? खड़े हो तो देखो सही, खड़े हो ना, मेरे पास आओ। 2 देरानी जेठानियाँ कौन है साथ में? या देरानी जेठानी कौन साथ में आई है? चलिए खड़े होते हैं। देरानी जेठानी कौन है? आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, दौड़ के आओ, दौड़ के आओ, आओ दौड़ के आओ, चलो मेरे पास आओ। आपका भाई कौन सा है? ये आप दोनों भाई हैं। कहाँ रहते हैं? अच्छा, एक ही घर में रहते हैं कि अलग अलग है? आमने सामने, वेरी गुड, बहुत सुंदर, आमने सामने। आपको याद है कि आपने भाई साहब के साथ बैठकर खाना कब साथ में खाया है? अच्छी बात है, आगे आइए और पीछे देखते हैं। चलिए उन्हीं को पकड़ा दीजिए, वो पीछे वाले एक। हाँ प्रभु जी, आप बलघट हैं। अच्छा, जो दूसरों का बल घटा दे उसका नाम बलघट है। अच्छा भाई, एक बात बताइए, आप कितने भाई हैं? 4 भाई 1 बहन है। 4 भाई 1 बहन। अब जरा मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को साथ में बैठकर एक ही थाली में खाना खाए कितना वक्त हो गया? हर महीने 4 भाई और बहन एक ही जगह। वेरी गुड, ताली बजा करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत सुंदर। चलिए थोड़ा सा पीछे आइए तो देखते हैं। आप दोनों सगे भाई हैं? जी सर। आपका नाम क्या है? सुभाष रांका। आप दोनों सगे भाई हैं? जी सर। अच्छा, बड़े कौन हैं? आप उनसे मिलते तो कैसे मिलते हैं? बताइए कैसे करते हैं? हाँ, यूँ पूरा झुकते हैं, भाई भाई को प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आप लोग साथ साथ रहते हैं कि अलग अलग? साथ साथ ही रहते हैं। वेरी गुड, ताली बजाइए, थाली बजाइए, आनंद बढ़ाइए, वेरी गुड। हाँ जी, आप दोनों सगे भाई भाई हैं? बिल्कुल बिल्कुल सगे भाई भाई हैं। मैं बड़ा हूँ, छोटे। अच्छा, ये छोटा है। माता जी, हाँ माता जी आज भी 88 ईयर की है। हाँ जी, और हम सब मिलकर एक साथ रहते हैं। वेरी गुड, ताली बजाओ, थाली बजाओ, आनंद बढ़ाओ, सुंदर सुंदर सुंदर। हाँ जी, आप आइए।
हाँ जी, आगे आओ, युवा पीढ़ी है, कुछ लोग आगे आओ। वो कहाँ हैं आपके भाई साहब, कहाँ हैं? चलिए आगे आइए, देखते हैं आप दोनों भाइयों की क्या स्थिति रहती है। कम से कम 10 बार तो साथ में खाना खाते हैं। 10 बार तो साथ में साथ खाना में खाते हैं, व्यापार खाना साथ खाते में, हैं। रोज मिलते हैं। हाँ, बच्चे रोज के मिलते साथ हैं, व्यापार साथ में करते हैं, अच्छी बात है। दूसरी दुकान खुल जाए, दूसरी दुकान खुल जाए, ये भी दुआ करते हैं। नहीं, दुकान में साथ में खाना दुकान खाते हैं या पे घर में भी? घर पे भी है। अच्छा, बहुत अच्छी बात हर है। त्योहार में आप साथ में दोनों रहते भाई हैं, पूरा बहुत सेवा परिवार करते साथ हैं, में। बहुत अच्छी बात है। हम आप लोगों का सम्मान करते हैं। और देखते हैं, अब इधर थोड़ा बहनों की तरफ आओ, तो बहनों की तरफ दीजिए। तो ये क्या है आपकी? मैं देवरानी हूँ, ये जेठानी है। ठीक है, मतलब दोनों तीनों सब एक साथ ही रहते हैं? एक साथ ही रहते एक साथ? जी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हम हैदराबाद के इन सभी प्रिय आत्मन सभी भाई बहनों का खूब खूब अभिनंदन करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं। आपने अगर ये भाव व्यक्त किया कि हम लोग साथ साथ रहते हैं, तो सारी बहनें अपनी अपनी देरानी और जेठानी को ढूंढो, अपनी अपनी देरानी जेठानी को पकड़ो और देरानी जेठानी को गले लगाकर और एक प्यार भरी आंखें बंद करके जादू की झप्पी दो। भाई भाइयों को जादू की झप्पी दे, आंखें बंद करके दोनों की आत्मा को एक होने दीजिए। अरे जो नीचे बैठे हैं वो लोग भी तो अगल बगल वाले को जादू की झप्पी दो, आंखें बंद करके, आंखें बंद करके और दोनों की आत्मा को एक होने दो। कम से कम 30 सेकंड तक आंखें बंद करो, एक दूसरे के हृदय का ध्यान करते हुए दोनों की आत्मा को एक होने। चलो भाई भाइयों को गले लगाएं, बहनें बहनों को गले लगाएं और 30 सेकंड तक आंखें बंद करके दोनों की आत्मा को एक होने दो। और तब पता चलेगा जो मैं हूं वो वही है, जो वो है वो मैं हूं। ये प्यार भरी झप्पी, ये जादू की झप्पी, ये हमारा मैन पावर बढ़ाती है। ये लोग गले लगे हैं ना, अब एक बार दोबारा गले लग करके बोलो, दीदी हम साथ साथ रहेंगे। दोबारा गले लग कर बोलो, दीदी हम साथ साथ रहेंगे, दीदी हम साथ साथ रहेंगे, दीदी हम साथ साथ रहेंगे। और भाई भाइयों को गले लगा कर बोलो, भैया हम साथ साथ रहेंगे, भैया हम साथ साथ रहेंगे, भैया हम। एक भाई साहब फरमा रहे हैं कि पहले तो मैं मौका आने पर बात करता था, कभी कभी बात करता था, लेकिन जब से आपके प्रवचन सुनने शुरू किए हैं, अब मैं डेली भाई भाई हम लोग आपस में मिलते हैं और बातें किया करते हैं। लोगों में जो मिठास घुल रही है, लोगों में जो प्रेम घुल रहा है, यही तो हम लोग प्रेम की प्याऊ लेकर के आए हैं। आपसी दूरियों को कम करने वाले, परिवार की दूरियों को कम करने वाले संतों का नाम ही चंद्र प्रभु और ललित प्रभु है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, साथ साथ में रहने का वादा किया तो सब लोग आपस में ये भी वादा करो, जो अलग अलग हो गए हैं महीने में एक बार हम लोग साथ में बैठ के खाना खाएंगे। साथ में अपना भाई कहाँ है? हाथ मिलाओ, हाथ मिलाकर बोलो कि साथ में इस महीने इसके घर और अगले महीने उसके घर। वेरी गुड, थैंक यू। सिट डाउन, ताली बजाइए, थाली बजाइए, आनंद बढ़ाइए, मैन पावर बढ़ाइए।